Okay. So we come on the day 10 and welcome on the day 10 of blissful thought. तो पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले आई वांट टू आस्क, आज हम 10th डे पे आ चुके हैं, सो वी आर ऑन द 10th पड़ाव एक्चुअली अगर देखा जाए। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड, आपने जब से स्टार्ट किया है और अभी तक आपको खुद को कैसे लग रहा है, आपके अंदर, आपके हेल्थ में आपको। डू यू फील अगर थॉट आ भी रहा है तो यू आर एबल टू चेंज इट ऑन योर ओन और आगे आप बढ़ पा रहे हो, या आपको अभी भी स्टक फील होता है, या आपको कंफ्यूजन होता है, या टेंशन होता है। तो आर यू एबल टू डू इट? अभी 10th पड़ाव में एटलीस्ट वो एक क्लैरिटी इज व्हाट आई एम लुकिंग, है ना? तो आप प्लीज अनम्यूट करके मुझे बता सकते हो कि इज इट हेल्पिंग यू इन, okay, feeling bit happy all the time, Usha Kiran is saying, and Varsha is saying yes, it is helping. Okay, thank you so much. And rest, Beena ji, Neeta, Seema, you think it is helping in these 10 days? It has helped you to think in the forward direction? Yeah, some changes I can feel. Okay, chalo, very good, very And nice. one more मेरी जो स्किन की प्रॉब्लम थी ना, हाँ उस पे भी मैं रोज उसको लाइक जो हीलिंग कर रही थी तो मैं उसको ही दे रही थी। एंड उसकी भी हाँ, ना मुझे थोड़ा डिफरेंस उसमें भी नजर आ रहा wow, है। beautiful. एंड वाटर की भी जैसे ब्लेसिंग्स जब नहाने के टाइम पे ये निकल रही है एंड वो ठीक हो रहा है, तो वो भी मैं दे रही हूँ। and, माथे पे ओम का भी कर रही थी, तो मुझे उसमें पता है फीलिंग लग चेंजेस लग रहे हैं। मैंने संदीप को भी पूछा, बच्चों को भी पूछा, वो बोलते नहीं मम्मी पहले से बहुत वो कलर भी लाइट हो रहा है, फर्क लग रहा है। वाओ, जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट, वो होगा पूरा। मगर स्किन के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो जो यू व्हाट यू आर डूइंग इज गुड, एट द सेम टाइम वो कासा कटोरी का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे स्किन का जैसा भी इन्फेक्शन है वो ठीक होगा। क्योंकि पूरे जो एसिड है ना, जो टॉक्सिक है, वो पूरा कासा कटोरी खींच के निकाल लेती है बाहर। वो वीक में टू टाइम्स मैं कर रही हूँ वो भी। दिन में? वीक में 2 टाइम्स। हाँ, ठीक है, चलेगा। नहीं तो एवरी डे इफ यू डू दैट विल आल्सो हेल्प। सी वॉट एवर इज हेल्पिंग। फाइन, ओके, या थैंक यू। वेलकम नीता। हाँ, मेरे लिए भी बहुत बहुत ही हेल्पिंग रहा, क्योंकि हमें हमारा जो है ना बहुत हम सेंसिटिव है। हमें कहीं भी जैसे कदम रखे और मुझे निगेटिविटी कुछ भी अगर खटर पटर होता है वो मुझे तुरंत जैसे लगता है कि तुरंत में रीड कर लेते थे हम पूरा एकदम से। तो बस मैं वो इट्स ओके वाला मेरा फंडा आपका वो बहुत ही अच्छा बहुत काम कर रहा है, कि जो है आप समझ रहे हो कि गड़बड़ सरबर है यहाँ पर कुछ, पर कोई नहीं, कि मुझे अपने आप को मतलब बैलेंस रखना है। और मतलब पहले क्या था, हम उस पे चले जाते थे, उसको ढूंढने लगते थे कि क्या है गड़बड़ है, एनर्जी किसी की क्या, वो क्या कहना चाह रहा है, ये है वो है। पर अब मैं पहले खुद को वो बैलेंस कर कर पा रहे। लेते, फिर वो इट्स ओके हो जाता। वो इट्स ओके मेरा बहुत ही वो बहुत ही काम कर रहा वो। ओके, सो नीता जी हैड सेंड मी अ मैसेज, उन्होंने उनका खुद का कुछ शेयर करा था। तो वो फिर हेल्प एंड गाइडेंस ले रहे थे किसी से, तो किसी जैसे पंडित जी, आपको पता ही है, जो बताओ तो वो फिर पैसे चार्ज करते हैं। तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था, वो गया 11,000 मांगे। मैंने बोले सब पागलपंती की धंधे, बिल्कुल इसमें मत घुसो, चुपचाप आपको ब्लिसफुल क्लास करो, उसमें आपको खुद को आपकी सोल्यूशन मिल जाएगी। मत वो सब पचड़े में पड़ो, वो फिर कुछ बोलते हैं, कुछ होता नहीं है, वो सब बकवासगिरी है करके। तो चलो, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी आपको हेल्प कर रहा है। तो अनुपमा जी इज ऑल्सो सेइंग इट्स हेल्पिंग, संगम इज सेइंग इट्स यस, अवेयरनेस हो रहा है। उषा जी 25% कोर्स हैज बीन कंप्लीटेड, वेल स्टार्टेड इज हाफ डन। हाँ सच सच बात है वो। ओके, सो नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कल में वो बोलते बोलते ना आधा बीच में रह गया था कि इंटेंशन। ओके, तो इंटेंशन एक तो हमारा हो गया कि हम लोग बाकी एवरीडे अपने थॉट पे काम कर रहे हैं, ओल्ड पैटर्न्स को अनडू कर रहे हैं, और हम अच्छी एनर्जी रोटेट कर रहे हैं, है ना? और वो कल हमने ब्रेथ वर्क से भी हमने देखा। बट टुडे आई वांट टू, एक मिनट, सुनीता, डू यू थिंक इट इज हेल्पिंग यू? और सुनीता, डू यू फील जब से आपने स्टार्ट यस किया है मैम। आपकी जर्नी में, इट इज हेल्पिंग यू इन दिस जर्नी? बिकॉज टुडे वी आर ऑन द 10th डे। हाँ मैम, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि मुझे हेल्थ इशू एज सच
था ही नहीं कोई, ना ही मुझे हेल्थ रिलेटेड कोई फियर था। लेकिन एक्चुअली मैम कल क्या हुआ था कि जब हम लोग क्लास कर रहे थे और जब हम लोग अपने गट बैक्टीरिया से भी बात कर रहे थे, तो उस समय मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मतलब फील हुआ था कि गट बैक्टीरिया खुद मुझे बोल रही है कि मुझे वॉमिटिंग होगी। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि नो नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ भी करके मैंने अपने गट बैक्टीरिया से उसी समय बात किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप तो पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे गट बैक्टीरिया ने मुझे बोला कि यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। तो मैंने वही किया। और फिर रात को मतलब मैं एकदम ठीक थी, मतलब मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लेकिन रात को मतलब मुझे सही में वॉमिटिंग जैसा टेंडेंसी बहुत फील हुआ। लेकिन हुई नहीं वॉमिटिंग, लेकिन आई वॉज ओके। और आई वॉज ओके, मतलब ऐसा लेकिन हुआ नहीं। मतलब और मैंने गट बैक्टीरिया से भी ये भी कहा था कि चाहे जो कुछ भी हो, कि मतलब जो भी होना चाहिए वो मुझे होना चाहिए, फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। तो आई डोंट नो, लेकिन मतलब आई डोंट नो मैम ये क्या था। लेकिन जो भी था, मतलब फिर भी मैंने सब समहाउ अपने गट बैक्टीरिया को बोला कि समहाउ ठीक रहो, और जो भी करके जो मेरा डाइजेशन है उसको ठीक करो उसको। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसा ऐसा करके मैंने बोला। तो ठीक था, मतलब आज तो मैं ऑफिस भी गई थी और अच्छा, मुझे कुछ दैट ऐसा मीन्स हुआ इट नहीं। इज दैट मीन्स इट्स वर्किंग फॉर यू इन शॉर्ट, है ना? हाँ, यस मैम, हाँ, यस मैम, यस ओके मैम। डन, ओके डन। सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड। ओके, कल मैंने बात टच करी बट फिर मैं उसको कवर नहीं कर पाई। ओके, सो टुडे आई वांट टू से, तो जब भी आपको हेल्थ के लिए वर्क करना है, हेल्थ या मनी या एनी, वो हम अलग अलग टॉपिक्स पे आएंगे, तो जब वी विल बी टॉकिंग ओवर इट ऑल्सो। ओके, तो अभी फिलहाल हम हेल्थ पे ही बात कर रहे हैं। तो आपने अपना इंटेंशन सेट किया। ओके, इंटेंशन लिया और आपने सबसे पहले अपना पेन लिया। ओके, तो अभी है ना, ये पेन का एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू आल्सो, कि ये कोई भी पेन ना, आप कोई भी पेन ले सकते हो, मगर मैं ग्रीन पेन इसलिए लेती हूँ क्योंकि ग्रीन पेन का मैनिफेस्टेशन पावर थोड़ी ज्यादा होती है, और वो हीलिंग पेन भी होता है ग्रीन कलर ना। तो इसके लिए हर चीज जो अच्छी होती है, आगे भी बढ़ना होता है, ट्रैफिक सिग्नल में ग्रीन ही होता है, तो ग्रीन पेन लिए। ओके, अभी आपको क्या करना है, ये ग्रीन पेन जो लिया है, आपको हमेशा इसको बोलते जाना है, ये मेरा बहुत लकी पेन है, दिस इज माई वेरी लकी पेन। मैं ये लकी पेन में कुछ भी लिखती हूँ ना, वो सच हो जाता। यू जस्ट कीप ऑन सेइंग दिस, ट्रस्ट मी, आपके वो बिलीव के वजह से आप जो लिखोगे वो सच हो। जो आपने अभी लिखा, विद इन 10 डेज आपका वो मैनिफेस्ट होगा, मगर उसको एनर्जी देनी। ओके, तो कहने का मतलब है, ये पेन को हमेशा आप चाहिए तो फॉर 21 डेज आपने ये पेन बना लिया और अपने मंदिर में आपने रख दिया, और आपने बोला ये मेरा लकी पेन है, एंड वॉट एवर आई एम गोइंग टू राइट विद दिस पेन is going to get manifest. This is my lucky pen. And so the book I'm writing with my lucky pen. तो मतलब मैं बुक लिख रही हूँ जो ओवर द टाइम कंप्लीट होगी, उसमें बहुत सारे काम अभी भी पेंडिंग है, मगर आई एम राइटिंग विद माय लकी पेन। तो मैंने उसको एनर्जी दी हुई है, मैनिफेस्ट किया हुआ है उसको, ऊर्जा दी हुई है, और उसको लकी पेन से ही मैं लिख रही हूँ। ओके, सो मोना जी सेइंग वाओ, सो या सो यू कैन मेक द पेन अ लकी पेन। ओके, तो आपने बेसिकली उसको बनाया, आपने मंदिर में रखा, नॉर्मल आप जो अपना नॉर्मल चीजें करते हो, अपना नॉर्मल मंत्र जापते हो, वो नॉर्मल करना है, खाली इसको रोज बोल। ये एक लकी पेन हो गया आपका, वहां पे 21 डेज आपका मंत्र या आपका पूजा या जो भी आप करते हो या जोत लगाते हो, तो उसकी एनर्जी ये पेन में रहने वाली है, वो एब्जॉर्ब करेगी। ओके, फिर 21 डेज के बाद में, ओके, सो आइदर इफ यू, अगर आप जोत नहीं लगाते हो, रोज पूजा नहीं करते हो, तो आपको फॉर एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग ये पेन को आपको होल्ड करना है, और आपको इसको बोलना है ये मेरा लकी पेन है, एंड वॉट एवर आई एम गोइंग टू राइट विद माई लकी पेन, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट मैनिफेस्टेड। एंड मॉर्निंग में आप इसको 11 टाइम्स ओम का वाइब्रेशन दे सकते हो, शाम को ओम का वाइब्रेशन दे सकते हो, और इफ यू हैव एनी फेवरेट मंत्र then you can chant that mantra. Okay, और वो मंत्र से आप इसको चार्ज कर सकते हो, ओके। और अदरवाइज यू कैन कीप इट इन योर ऑल्टर, आपके भगवान के घर पे, और 21 डेज तक करना।
21 डेज के बाद में ये पेन से लिखना चालू करें। ओके, और लिखना क्या है, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। लिखना क्या है, तो अभी मैंने कल आपको इंटेंट बताया था जो भी लिखना है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने हेल्थ रिलेटेड इंटेंट लिख रही हूँ, तो मैंने लिखा मेरा हेल्थ रिलेटेड इंटेंट, इसको फोल्ड किया और मैंने इसको मेरे जार में मैंने रख दिया। ओके, और फिर मुझे इसको एनर्जी देनी, तो मैं सुबह और शाम जब भी पूजा करती हूँ, तो दैट मीन्स व्हाट, 21 डेज मैंने पहले मेरा पेन को चार्ज कर लिया है, उसके बाद में फिर वो चिट लिखूंगी, तो फिर मैं 21 डेज तक अपने जार को एनर्जाइज करती जाऊंगी। तो आपका इंटेंट को एक डेट होना चाहिए, और वो जितना स्पेसिफिक होगा कि आई वांट टू बी हेल्दी, या आपको मेरा अपना स्किन डिजीज, मुझे ये तारीख तक पूरी तरह से मैं हील्ड हो गई हूँ, प्रेजेंट टेंस में, जिससे मैंने कल इंटेंशन बताया था, वो इंटेंशन आप लिखो और उसको आप छोड़ दो। तो रियलिस्टिक भी होना चाहिए, रियल भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि विजुअल थिंकिंग हो जाए कि नहीं 5 दिन में ठीक हो जाए, नॉट पॉसिबल। मतलब रियल भी होना चाहिए कि वो प्रैक्टिकली वो वैसे ही होगा। ओके, तो 3 मंथ्स या 21 डेज या वॉट एवर इट। ओके, और वो करके आपको करते जाना, तो आप 21 डेज तक इसको एनर्जाइज करते जाओ, तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कुछ वो समय के बाद में आपने जो मैनिफेस्टेशन चाहा था वो ऑटोमेटिकली हो गया है। यू विल एक्सपीरियंस दिस। ओके, और जब वो हो गया, तो वो पेपर, वो वाला पेपर निकालना है, और वो वाला पेपर को फिर पानी में गीला करके, उसको गोल करके, फिर उसको नेचर में डाल देना। ओके, और सपोजिंग वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ आपके डेट पीरियड में, तो वापस से उसका एक्सटेंडेड डेट रख के उसको वापस से एनर्जी देना चालू कर। तो ओके, ये पेन पेन को जो चार्ज करेंगे तो उसका क्या, जैसे कि मतलब कोई डेट है, जैसे कि ये फुल मून हो या न्यू मून हो, इस तरह से हाँ उसमें भी वो, कर हाँ, सकते हैं? नहीं नहीं, वो उसको स्टार्ट कब करना है, एनर्जाइज करना है न्यू मून से स्टार्ट करना है। न्यू मून के अच्छा। अलावा कोई दूसरे मून से नहीं करना। इवन जो आप अपना इंटेंट भी डालोगे, वो भी न्यू मून, मतलब कि अमावस्या का नेक्स्ट डे न्यू मून से ही स्टार्ट होगा। न्यू मून के अलावा कोई डे पे नहीं स्टार्ट होगा, फुल मून में भी नहीं हो सकता। ओके। ओके, या, हाँ, ओके। सो नाउ यू डू दिस एंड देन ये आपका इंटेंट होगा। ओके, सो अभी आज टुडे आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि हमारे जो बिलीफ बनते हैं, हमारे बिलीफ हमारे बनते कैसे हैं, हाउ, जो भी बिलीफ है या जो भी हमारे पैटर्न्स है हमारे दिमाग में, वो आए कहाँ से, किधर से आए करके। ओके, सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक टुडे। मैडम मैं तो सबसे पहले आई वांटेड टू से कि हमारा जो ये बिलीफ सिस्टम है, वो 6 स्टेजेस है, उसके 6 स्टेज होते हैं। तो 0 से 3 इयर्स जो हमारा एज होता है, वो स्टेज होता है एब्जॉर्प्शन का। मतलब वो टाइम में हम खाली एब्जॉर्ब करते हैं, खाली इंफॉर्मेशन हम एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब ही करते जाते हैं। मतलब कि हम छोटा बच्चा है, बिल्कुल अबोध है, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो अपनी मम्मी डैडी को देखता है, एनवायरमेंट में देखता है, तो वैसे भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट तो वो वैसे ही नहीं चल सकता। तो जो भी चीजें हो रही है इर्द गिर्द का, चाहे झगड़ा हो रहा है, चाहे ठीक हो रहा है, चाहे हारमोनी हो रही है, जो भी सिचुएशन है, वो सारी चीजें एब्जॉर्ब कर रहा हो। ओके, नाउ 3 से 9 इयर्स जो आता है, वो वो होता है एज ऑफ कंपैरिजन। मतलब वो कंपेयर करता है कि मेरे पास ये है, मेरे फ्रेंड के पास क्या है, उसके पास क्या है। वो स्कूल जाता है तो स्कूल में जाके वो कंपेयर करता है कि अच्छा, मैं आई कम फ्रॉम दिस फैमिली, वो दैट पर्सन कम्स फ्रॉम दैट फैमिली। तो 3 से 9 इयर्स इज द एज ऑफ कंपैरिजन। ओके, नाउ जब वो 9 to 16 इयर्स का एज होता है, तो दैट इज अ स्टेज ऑफ चेंज। तो चेंज होता है, चेंज इन द सेंस, पीरियड्स आते हैं, बॉयज बड़े होते हैं, और आपके पूरे बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो बहुत सारी चेंजेस, ग्रोथ होते हैं, पिंपल्स आते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, नाउ 16 to 22 इयर्स का जो एज होता है, वो क्रिटिकल स्टेज होता है इन टर्म्स ऑफ आपकी प्लानिंग की, आप आगे क्या करना चाहते हो, क्या करियर लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो उसको स्टेज को बोला जाता है स्टेज ऑफ क्रिटिकल। मतलब कि आप डिसाइड करते हो
लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है ना। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब आप 20 to 30 years का जब एज ग्रुप होता है, जो 6 स्टेज होता है, उसमें जो है वो इवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट का होता है। मतलब तभी बच्चा शादी करता है, सेटल अप होता है, या अपना जॉब लेता है, या अपना काम करता है, या इंडिपेंडेंट होता है। ओके, अभी 20 to 30 years के टाइम पे जो इवैल्यूएशन और एडजस्टमेंट होती है, मतलब उसमें आप देख रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, नई परिस्थिति में एडजस्ट भी कर रहे हो, सारी चीजें हो रही है। ओके, नाउ फॉर 30 years एंड टिल फिजिकल डेथ, जो चीजें आप चाहते थे आपके लाइफ में हो और वो नहीं होती है, तो फिर आ जाता है ब्लेम गेम। तो आप पूरे टाइम फिर ब्लेम करते रहते हो, ये ऐसे था, मैं तो ऐसे करना चाहती थी मगर मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मुझे ये फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला, और मेरे लिए उसने ये नहीं करा, और मैं तो इतनी ब्रिलियंट थी। मतलब वो फिर हमारा वो ब्लेम गेम जो है ना, कि मतलब इसके वजह से हुआ, उसने सपोर्ट नहीं किया, परिस्थिति के ऊपर हम लोग डालने लगते। ओके, मगर ये पूरा का पूरा जो हमारी कंडीशनिंग हुई, ये तो बिलीफ सिस्टम हो गया, मगर कंडीशनिंग कब हुई, मतलब हमारे जो पैटर्न जो सेट हुए, वो खाली 0 से लेके 8 years के बीच में ही हमारे पैटर्न्स जम गए इन द सेंस, बचपन में फॉर एग्जाम्पल किसी ने सुना कि अरे यू आर नॉट गुड इनफ, आप तो कर ही नहीं सकती है, और किसी ने बोला कि किसी का मनी बिलीफ गलत हो जाते हैं, कि अरे पैसे थोड़ी ना पहाड़ में, वो पेड़ में उगते हैं। देन ऐसी बहुत सारे बिलीफ और धारणा जो है, वो जो छोटा बच्चा होता है 8 years तक, बिकॉज वो ऑब्जर्व कर रहा होता है अपने इर्द गिर्द, अपने एनवायरमेंट से और सारी चीजों से वो ले रहा होता है। तो अभी जो ये हमारा एटीट्यूड बनता है, जो हमारी लाइफ में हम जो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आता है, उसके बेसिस के ऊपर हमारा एटीट्यूड बनता है ना, एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स व्हाट, हमारा इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, हमारे एक्सपीरियंस से आ रहा है, सोशल रोल, जो रोल मॉडल्स है हमारे बचपन में, उनकी वजह से आ रहा है, हमारी उनको जो हम टीवी देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, वो बाकी सारी चीजों की कंडीशनिंग की वजह से हो रहा है, एंड लोगों को ऑब्जर्व करने से आ रहा है। सो इसको एक छोटा एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने अपने पेरेंट को देखा कि वो बचपन में, फादर को देखा कि वो अल्कोहलिक है। तो वो बच्चा जब बढ़ रहा था, मेल चाइल्ड, वो देखते हुए उसको लगा ये नॉर्मल पैटर्न है, इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग। अगर घर में कहीं ना कहीं क्लेश उसने बचपन में देखा, तो उसको लगा ये नॉर्मल चीज है, इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग। तो जब वो बड़ा होता है, तो वो भी वो पैटर्न वो इंसान के अंदर रहता है, वो भी वही सेम स्वभाव जो इम्बाइब करता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रहा है हर एक चीज। तो अब जब वो बड़ा हो जाता है, तो कॉन्शियस माइंड केवल 10% है, मगर अनकॉन्शियस माइंड कितना है, 90%। मतलब कि हम आदि है, हम आदि है, और व्हाट, हमारे हैबिट्स की वजह से, हमारे हैबिट्स जो है वही हमारी लाइफ को आगे चला रहा है। मतलब कि हम वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर हैबिट। अगर हमारी हैबिट को हम अनडू कर सके, तो हम किसी को भी अनडू कर सकते। तो बिलीव साइकिल कैसे चलता है, हमने एनवायरनमेंट से देखा, समझा, अपने में इम्बाइब किया, थॉट लिया, वर्ड्स लिए, फीलिंग लिए, और वो देख के हम वैसा स्वभाव करने लगे। उसके बेसिस के ऊपर हमने एक्शन किया, एक्शन के बेसिस के ऊपर हमारा अनुभव हुआ, अनुभव के बेसिस के ऊपर अगेन हमारा वो बिलीव जमता गया, जमता गया, जमता गया, जमता गया, जमता गया। ओके, तो दैट मीन्स व्हाट, हमारे जो बिलीफ थे वो थॉट्स में कन्वर्ट हो रहे थे, थॉट जो है वर्ड्स में कन्वर्ट हो रहे थे, वर्ड्स एक्शन में कन्वर्ट हो रहे थे, और एक्शन हैबिट में कन्वर्ट हो रहे थे, हैबिट वैल्यू में हो रहे थे, और वैल्यू डेस्टिनी में हो रहे थे। दैट मीन्स व्हाट, अगर हमें काम करना है, तो हमें थॉट लेवल से भी एक स्टेप पीछे जाना है। और वो पीछे कहाँ जाना है, हमें अपने बिलीव सिस्टम को देखना। जब तक आप अपने बिलीव सिस्टम पे काम नहीं करोगे,
आप जितने भी आगे स्पीड में जाओगे, मगर वो बिलीफ सिस्टम तो पुराना चल रहा है, तो वो आपको वापस से पीछे खींचे। ओके, सो आज अभी हम खाली एक ही स्लाइड देखेंगे, बाकी ज्यादा नहीं करेंगे। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि हमारा बिलीफ सिस्टम में कुछ कुछ शब्द हमारे अंदर आ जाते। ओके, जैसे नंबर 1 सेंटेंस है, आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकती। हम कई बार कुछ चीजें करते हैं तो हम ना एक्सप्लोर करने के लिए रेडी नहीं होते, नहीं नहीं मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ, आई आई तो हम वो ग्रोथ को हम रोक रहे, कोई और नहीं रोक रहा, हम रोक रहे। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न जम गया है ना। वो पैटर्न जब तक आप उसको देखोगे नहीं, अवेयरनेस नहीं लाओगे, तो क्लीनिंग कैसे करोगे? वो ऐसा हो गया कि घर में एक बेडरूम बंद है और वो बेडरूम में बहुत गंदगी हो चुकी, जब तक वो दरवाजा ताला खोल के अंदर देखोगे नहीं, तब तक क्लीनिंग कैसे होगी? तो सेम वाइज नंबर 1 इज आपका सबसे पहले, मैं नहीं कर सकती हूँ, आई कांट डू इट। ओके, सेकेंड आपका है, दे विल थिंक, वो सोचेंगे। मैं ये स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सेकेंड बिलीफ है कि वो सब लोग सोचेंगे अगर मैं ये सिचुएशन में बोली तो लोगों को लगेगा अरे मैं स्टूपिड हूँ, तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। ओके, तो हम कई बार क्या करते हैं, हम वो सिचुएशन में बोलते ही नहीं, हम चुप रह जाते हैं कि अरे लोग क्या सोचेंगे, मैं अगर बोलूंगी तो मैं पागल लगूंगी, तो इट्स बेटर मैं चुप रह जाऊं। ठीक है, थर्ड थर्ड बिलीफ हमारा है, आई एम नॉट गुड इनफ, नहीं मैं कुछ भी करूँ, नो नो आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इतना कैसे करूंगी, आई स्टिल, मेरे को और थोड़ा और परफेक्ट होना है। तो आई एम नॉट गुड इनफ भी वो हमारी थिंकिंग नहीं है, वो हमने एनवायरमेंट से ली हुई है, क्योंकि हमने ये देखा है, हमने सुना है, और कोई हमें बोलता गया और हम उसको एब्जॉर्ब करते गए। ओके, नाउ फोर्थ इज कि हमें लगता है आई एम स्केर्ड, अदर्स थिंक आई एम एन इम्पोजर, मैं अगर बोलूंगी तो लोगों को लगेगा अरे मैं तो झूठ बोल रही हूँ, तो मैं कैसे बोलूं, तो इसके लिए आई एम स्केर्ड, मैं नहीं बोल सकती। तो ये भी हमारा एक रॉन्ग बिलीफ। ओके, देन हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट है, मैं आई कांट फिगर आउट दिस, आई कांट फिगर दिस आउट, मुझे समझ ही नहीं रहा है मैं करूँ कैसे। तो कई बार हम अपने थॉट को खुद पॉज कर रहे हैं, हम उसको बढ़ने ही नहीं दे रहे, उसको ग्रो नहीं करने दे रहे, उसको एक्सप्लोर नहीं करने दे रहे। Then the last point is I have made a mistake, so I beat myself up. कोई चीज बाय मिस्टेक हो गई, बाय मिस्टेक हर इंसान गलती करता है, मगर हम क्या करते हैं, अरे मैंने ये गलती करी, मैंने बहुत बुरा करा, मुझे से नहीं करना चाहिए था। हम अपनी एनर्जी खुद ही अपने आप को नीचे खींच रहे, बट क्यों करे जा रहे हैं हम, फॉर वॉट? हमें करना ही नहीं है वो। अब ठीक है, किसी ने बोला ठीक है, हो गई गलती, बट गलती डज नॉट मीन द एंड ऑफ लाइफ, राइट? बट हम नहीं रोकते अपने आप। सो नाउ आई शो यू द स्लाइड सो दैट यू सी इट। तो हमें उसको करना क्या है, उसको आगे कैसे बढ़ना है, ये थॉट से। ओके, सो आई कांट डू इट, आई कांट डू दिस के लिए सबसे पहले आपको ये राइट वाले जो टिक मार्क्स है ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है। आई कांट डू दिस को शिफ्ट करने के लिए, अपना माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए आपको सबसे पहले बोलना है आई एम रेडी टू एक्सप्लोर। जब आप रेडी होगे एक्सप्लोर के लिए, तभी तो आप बोलोगे बाद में कि आई एम मोर केपेबल। तो इसके लिए पहले आपको मिड सेगमेंट में जाना है, एंड दैट इज आई एम रेडी टू एक्सप्लोर। ओके, देन दे आर थिंकिंग आई एम स्टूपिड, तो आपको अपने आप को बोलना है लेट मी स्पीक एंड सी हाउ इट गोज, मुझे मेरी गाड़ी आगे तो बढ़ाने दो, देखती हूँ सही होगा गलत होगा, वो वेरिएबल कंपोनेंट है। ओके, देन उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है तो कि पीपल लव व्हाट आई हैव टू से। ओके, नो आई एम नॉट गुड इनफ के लिए आपको क्या बोलना है, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड एवरी डे आई एम टेकिंग बेबी स्टेप्स, मैं रोज बेबी स्टेप्स ले रही हूँ, मैं छोटा छोटा ग्रोथ कर रही हूँ और मैं आगे बढ़। एंड देन यू कम, आई एम एब्सोल्युटली परफेक्ट एज आई एम। ओके, now when you feel scared and you think I'm an imposer, then you say I am just trying and to be authentic myself, मैं ट्राई कर रही हूँ टू बी ऑथेंटिक सेल्फ, है ना? तो उसके बाद आप बोलोगे आई नो माई स्टफ एंड आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर,
आई कांट फिगर दिस आउट, तो आप बोलोगे लेट मी सी व्हाट कैन कम आउट ऑफ दिस। आप पहले एक्सप्लोर तो करो, उसको ओपननेस तो लाओ, उसमें ग्रोथ तो लाओ। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू सी। देन आई हैव मेड अ मिस्टेक सो आई बीट माई सेल्फ अप। तो आप बोलोगे इट्स ओके, आई एम लर्निंग, मैं कुछ नई चीज सीख रही हूँ और मैं ग्रो कर रही हूँ, सो इट्स परफेक्टली ओके। देन यू से आई यूज माई सेल्फ एज अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो एंड लर्न। ओके, तो ये मैंने अभी फिलहाल तो आपको रैंडमली मैंने आप लोग को बता दिया है, बट ये इस पे आपको वो सेकंड सेंटेंसेस क्यों बोलना है, क्योंकि आप अपनी डायमेंशन को ओपन करोगे, ओपन करके देखोगे कि क्या चीजें हैं, मैं क्या चीजें देख सकती हूँ और कर सकती हूँ। तो जब आप अवेयरनेस से ओपननेस करोगे, एक ग्रोथ माइंडसेट करोगे, तो आप अपनी जो आपकी दृष्टिकोण है ना, उसको खोल रहे हो। तो आपकी दृष्टिकोण हम क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि हमें ग्रो करना है। पिछली वाली जो हमारे पैटर्न है वो हमें हेल्प नहीं कर रहा, तो जब हमें वो हेल्प नहीं कर रहा है तो हमें कहीं ना कहीं उसको डू अवे करना है, ताकि हम उसका स्वाहा करके अच्छी चीजें, अच्छी एनर्जी अपने अंदर हम आगे बढ़े। ओके, तो अभी आज हम ब्लेसिंग भी लेंगे अपने अंदर वापस से, और पहले हम ओल्ड पैटर्न को डू अवे करेंगे, और वही हम अपने फुल बॉडी से बात करेंगे, एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स दी EFT। ओके, तो आई रिक्वेस्ट अभी क्लोज योर आईज, अपनी आईज क्लोज करते हुए अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, अच्छी गहरी श्वास। अभी अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए, पूरी तरह खाली छोड़ते हुए, नाउ विजुअलाइज एनी लिमिटिंग बिलीफ जो आपके मन के अंदर है, आप पूरी तरह से उसको देख रहे हो, और आप ये पूरी तरह आपके सामने एक टीवी स्क्रीन है, और ये लिमिटिंग बिलीफ आपके टीवी में सामने आ गया है, और आपके पास एक रिमोट कंट्रोलर है। ये रिमोट कंट्रोल से आप उसकी आवाज छोटी, बिल्कुल और कम, साइलेंट, साइलेंट एंड साइलेंट, पूरी तरह साइलेंट करते हुए पूरी तरह म्यूट कर चुके हो आप। अभी आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। नाउ विजुअलाइज ये लिमिटिंग बिलीफ, जो आपकी लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, या लोग सोचेंगे मैं स्टूपिड हूँ, या मैं स्केर्ड हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मैंने कुछ गलती करी है और मैं अपने आप को लिमिट कर रही हूँ, ऐसी कोई भी लिमिटिंग बिलीफ पूरी तरह से विजुअलाइज, ये पूरी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही है। इसकी आवाज पूरी तरह कम हो चुकी है, और ये आप इसके ऊपर एक ब्लैक पेंट, पूरी तरह से एक ब्लैक पेंट, ये पूरे ये ओल्ड थॉट्स के ऊपर, ये बिलीफ के ऊपर जो आपको बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है आपके लिए, पूरी तरह से ब्लैक पेंट करके आपके शरीर से पूरी तरह ये छोड़ दिया है। अगेन विजुअलाइज ये वाले थॉट्स, ये थॉट्स बहुत ही इजी दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। विजुअलाइज पूरी तरह से आपने ब्लैक पेंट किया है, और ब्लैक पेंट करते हुए ये वाले थॉट्स पूरे आपके शरीर से निकल गए। आपके शरीर से ये ओल्ड बिलीफ पूरी तरह निकल चुके हैं, रिलीज हो चुके, बहुत ही दूर। नाउ विजुअलाइज अगेन ये थॉट, नाउ विजुअलाइज ये टीवी में बिल्कुल ही हार्डली दिखाई दे रहा है। विजुअलाइज थोड़ा बहुत जितना भी दिखाई दे रहा है उस पे पूरे पे आप ब्लैक पेंट कर रहे हो, फुल ब्लैक पेंट, और पूरी तरह से ये निकल चुका है फुल्ली आपके शरीर को छोड़ के। ये थॉट पूरी तरह बाहर जा चुका, it is left your body completely। now visualize आपका फोकस आपके हेल्थ को लेके,
आपका पूरा हेल्थ बहुत ही अमेजिंगली स्ट्रॉन्ग और बहुत हेल्दी। आपका हेल्थ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ब्यूटीफुल हेल्दी। आपका फुल बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। विजुअलाइज आपकी हेल्थ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही फुल ऑफ ब्राइट एनर्जी। विजुअलाइज आपका पूरा हेल्थ बहुत ही अच्छा और गहराई में और अंदर तक। विजुअलाइज आप बहुत ही खुश अपनी फुल फैमिली के साथ आप इंजॉय कर रहे हो। आप जहां भी जो भी वेकेशन जाना चाहते थे वो वेकेशन आप जा रहे हो। आप बहुत ही खुश, हैप्पी और आप बहुत इंजॉय कर रहे हो। पूरी तरह से आप इंजॉय करते हुए आपकी फुल हेल्थ, फुल स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। आपका पूरा हेल्थ बहुत ही अमेजिंगली स्ट्रॉन्ग। अभी विजुअलाइज आपकी सारी फैमिली आपके साथ बहुत खुश और सब आपके हेल्दी होने में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही हैप्पी एंड फुलफिल। अभी विजुअलाइज ये गोल्डन वाइट लाइट पूरी हीलिंग रेज आपकी फुल बॉडी पर आ रही है और आपकी फुल एवरी सेल से आप बात कर रहे हो। आपके ब्रेन सेल से आप बात कर रहे हो। मैं बहुत हेल्दी एंड फुल ऑफ वाइटलिटी। मेरी फुल बॉडी हील्ड, हील्ड एंड हील्ड। आप आपके हर एक सेल की न्यूरॉन से बात कर रहे हो। मेरी फुल बॉडी बहुत ही अमेजिंग हेल्दी, बहुत ही एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी आपको महसूस हो रहा है। आपका हर एक सेल ब्रेन में बहुत ब्यूटिफुली ये हील्ड होता हुआ बहुत अमेजिंग ब्राइट है। नाउ विजुअलाइज आपका पूरा ध्यान ऑन योर आईज। आपकी आईज फुल हेल्दी ब्राइट एनर्जी के साथ। आपकी आईज की रोशनी बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही हेल्दी। नाउ विजुअलाइज आपका पूरा एनर्जी, आपका ध्यान ऑन योर फेस। आपका फेस फुल एनर्जेटिक, फुल हेल्दी, बहुत ही एनर्जेटिक, फुल वाइटलिटी के साथ आप अपने फेस के हर एक सेल में ये ब्राइट एनर्जी महसूस कर पा रही हो, बहुत ही ब्यूटिफुली। अभी विजुअलाइज आपकी ईयर्स बहुत ही अमेजिंगली हील्ड। आप बहुत अच्छी तरह से सारी आवाजें सुन पाते हो। आपके हर एक सेल से आपका इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ हर एक साउंड आप सुन पा रहे हो। नाउ विजुअलाइज आप अपने माउथ को पूरी तरह से हीलिंग रेज और फुल स्ट्रॉन्ग वाइटलिटी से भरा हुआ। आपका माउथ पूरी तरह से ब्राइट एनर्जी। नाउ विजुअलाइज आपका थायराइड ग्लैंड, ईच एंड एवरी सेल बहुत ही ब्राइट एंड वाइब्रेंट, पूरा हेल्दी एंड वाइब्रेंट। नाउ विजुअलाइज आपका पूरा ध्यान ऑन योर चेस्ट एंड शोल्डर एरिया। हर एक सेल से आप बात कर रहे हो। हर एक सेल को आप बोल रहे हो आई एम हेल्दी एंड फुल ऑफ वाइटलिटी, ब्राइट एनर्जेटिक एनर्जी। आपका हर एक सेल महसूस कर पा रहा है
ये ब्राइट एनर्जी। नाउ विजुअलाइज ये ब्राइट एनर्जी आपके हार्ट पे, आप हार्ट के हर एक सेल से बात कर रहे हो। आपका हार्ट बहुत ही हेल्दी एंड वाइब्रेंट, बहुत ही ब्यूटिफुली बीट कर रहा है। हर एक बीट के साथ आपकी फुल बॉडी बहुत अमेजिंगली हेल्दी एंड वाइब्रेंट। नाउ विजुअलाइज आप अपने किडनी, लिवर एंड स्प्लीन से बात कर रहे हो। हर एक सेल ये एरिया में पूरी तरह से बहुत ही वाइब्रेंट एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अमेजिंग हेल्थ, आपको अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है, फुल ऑफ एनर्जी। नाउ विजुअलाइज आपका इंटेस्टाइन एंड लॉन्ग इंटेस्टाइन पूरी तरह से हेल्दी। आप डीप अंदर तक महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ग्रेस। आपका हर एक सेल आपके गट में बहुत ही ब्यूटिफुली हील्ड एंड अमेजिंग हेल्थ, पूरी वाइटलिटी से वो शाइन कर रहा है। विजुअलाइज आप अपने हर एक बैक्टीरिया से बात कर रहे हो। आपका हर एक सेल बहुत ही ब्राइट, बहुत ही खुशी में झूम रहा है। आप उसको बोल रहे हो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ द वर्क दैट यू आर डूइंग। आप बहुत अमेजिंग काम कर रहे हो। आप मेरी बॉडी को पूरी इन्फेक्शन से बचा रहे हो। गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। आप अपनी कम्युनिटी को और बढ़ाओ ताकि आप मुझे सारे इन्फेक्शन से बचा पाओ। आप मेरी पूरी बॉडी को हेल्दी एंड वाइब्रेंट। I am so very thankful for all the hard work that you're doing. I am grateful for everything that you're doing in my body. आपकी ये हेल्दी कम्युनिटी मेरी फुल बॉडी को बहुत ही अमेजिंग हेल्दी एंड फुल ऑफ वाइब्रेंट एनर्जी। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर लेग्स, आपके हर एक सेल से आप बात कर रहे हो और आपके हर एक लेग्स की सेल पूरी तरह से हेल्दी एंड वाइब्रेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड अमेजिंग हेल्थ। आप बहुत डीप लेवल तक महसूस कर पा रहे हो। अभी आप पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड देते हुए हर एक बॉडी के सेल को आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो और वो आपको रिटर्न में ग्रैटिट्यूड दे रहे। वो बोल रहे थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग आवर एफर्ट। इनहेल ग्रैटिट्यूड एंड एक्सेल ग्रैटिट्यूड। वो आपसे प्योर लव शेयर कर रहे। So inhale pure love and exhale pure love to every cell of your body. Inhale pure love and exhale pure love to each and every cell of your body. And you are saying thank you and thank you. अभी आप eyes open करो। अभी हम अपने हर एक सेल को टैपिंग करके हम और उसको एनर्जाइज करेंगे। ओके, और इसमें आपको अच्छी गहरी श्वास लेनी है, अच्छी गहरी श्वास एंड फील करना है। जितना फील करोगे उतना एनर्जेटिक चेंज होगा। ओके, तो हर श्वास के साथ मेरी बॉडी हेल्दी हो रही है और स्ट्रॉन्ग हो रही है। हर श्वास के साथ मेरी बॉडी हेल्दी हो रही है और स्ट्रॉन्ग हो रही है।
हर श्वास के साथ मेरी बॉडी हेल्दी हो रही है और स्ट्रॉन्ग हो रही है। हर श्वास के साथ मेरी बॉडी हेल्दी हो रही है और स्ट्रॉन्ग हो रही है। हर श्वास के साथ मेरी बॉडी हेल्दी हो रही है और स्ट्रॉन्ग हो रही है। हर श्वास के साथ मेरी बॉडी हेल्दी हो रही है और स्ट्रॉन्ग हो रही है। हर श्वास के साथ मेरी बॉडी हेल्दी हो रही है और स्ट्रॉन्ग हो रही है। हर श्वास के साथ मेरी बॉडी हेल्दी हो रही है और स्ट्रॉन्ग हो रही है। हर श्वास के साथ मेरी बॉडी हेल्दी हो रही है और स्ट्रॉन्ग हो रही है। हर श्वास के साथ मेरी बॉडी हेल्दी हो रही है और स्ट्रॉन्ग हो रही है। हर श्वास के साथ मेरी बॉडी हेल्दी हो रही है और स्ट्रॉन्ग हो रही है। हर श्वास के साथ मेरी बॉडी हेल्दी हो रही है और स्ट्रॉन्ग हो रही है। हर श्वास के साथ मेरी बॉडी हेल्दी हो रही है और स्ट्रॉन्ग हो रही है। हर श्वास के साथ मेरी बॉडी हेल्दी हो रही है और स्ट्रॉन्ग हो रही है। हर श्वास के साथ मेरी बॉडी हेल्दी हो रही है और स्ट्रॉन्ग हो रही है। हर श्वास के साथ मेरी बॉडी हेल्दी हो रही है और स्ट्रॉन्ग हो रही है। हर श्वास के साथ मेरी बॉडी हेल्दी हो रही है और स्ट्रॉन्ग हो रही है। हर श्वास के साथ मेरी बॉडी हेल्दी हो रही है और स्ट्रॉन्ग हो रही है। हर श्वास के साथ मेरी बॉडी हेल्दी हो रही है और स्ट्रॉन्ग हो रही है। ओके, सो अभी हमने अपना बॉडी को स्ट्रॉन्ग करा है। अभी हम ईएफटी देखेंगे। तो सिनेरियो ये है कि मेरे इर्द गिर्द बहुत ही सब नेगेटिव लोग हैं और वो सब कृबी करते रहते हैं और ऐसी एनवायरनमेंट है जहाँ पे मैं कितनी भी कोशिश करूं मगर एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा। ओके, तो वो सिचुएशन में आप ईएफटी कैसे करोगे? मतलब कैसी भी सिचुएशन है, कोई सपोर्टिव नहीं है, कोई हेल्प नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, कोई ग्रिपिंग नहीं कर रहा है, आपको बोले ही जा रहा है आप ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, अंधाधुंध, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे इवन दो मेरा एनवायरमेंट सपोर्टिंग नहीं है, फिर भी आई एम लविंग एंड एक्सेप्टिंग माई सेल्फ। इवन दो मेरा सिचुएशन थोड़ा चैलेंजिंग है, then even I love and accept myself. It's okay, it's okay. वो उनकी पर्सपेक्टिव है, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं। I am loving and accepting myself just the way I am. तो आपने क्या किया? एनवायरमेंट तो जैसा रहना है वो तो रहना ही है, उसको रियलिटी क्या है लाइफ की, आप एनवायरमेंट को चेंज ही नहीं कर सकते। जैसे वो लोटस की कहानी है, लोटस की वो कीचड़ में उगता है, उसका एनवायरनमेंट वैसा ही है, मगर लोटस इंश्योर करता है कि वो मेरे अंदर ना आ जाए। मतलब वो जो उसके पेटल्स है वो ऐसे, वो उसने अपने आप को इतना स्मार्ट कर लिया है कि वो पानी भी आए तो वो ड्रॉपलेट के जैसे होता, वो अपनी अंदर नहीं लेने देता। तो एनवायरनमेंट वैसी ही रहने वाली है, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। यू कैन ओनली वर्क ऑन योरसेल्फ, you can never work on others. So that is the reality of life. तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, सिचुएशन जैसी भी है, then even I love and accept myself. ये उनका दृष्टिकोण है, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। It's okay, it's okay. I'm loving and accepting myself. Okay? और फिर हमें ईएफटी बोलना चालू करना। तो आज हम वापस से ईएफटी करेंगे और आज हम ब्लेसिंग वाला ही हम करेंगे आज। ओके, वापस से, क्योंकि आई वांट वो ब्लेसिंग वाला आपको बहुत डीप लेवल तक आपके रजिस्टर हो जाए वो अंदर। ठीक, तो लेट अस डू इट। ठीक, तो लेफ्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने ईएफटी पहले हमने कर लिया है, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम ब्लेस्ड, हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी। अच्छी गहरी श्वास के साथ, आई एम ब्लेस्ड, healthy and full of energy. I am blessed, healthy and full of energy. अभी अच्छी गहरी श्वास के साथ, I am blessed,
healthy, vibrant energy flows through my body naturally. I am blessed, healthy, vibrant energy flows through my body naturally. अच्छी गहरी श्वास के साथ I am blessed, healthy, vibrant energy flows through my body naturally. अभी I के नीचे I am blessed and easily attract good positive energy to mind, body and soul. अच्छी गहरी श्वास के साथ I am blessed and attract good positive energy to mind, body and soul. I am blessed, easily attract good and positive energy to mind, body and soul. अभी लिप्स के इधर अच्छी गहरी श्वास के साथ I am blessed, universe helps me achieve beautiful level of health and wellness. अच्छी गहरी श्वास के साथ I am blessed, universe helps me achieve beautiful level of health and wellness. अच्छी गहरी श्वास के साथ I am blessed, universe helps me to achieve beautiful level of health and wellness. अच्छी गहरी श्वास के साथ I am blessed, enjoy existing a natural state of well-being. अच्छी गहरी श्वास के साथ I am blessed, enjoy existing a natural state of well-being. I am blessed and enjoy existing a natural state of well-being. अच्छी गहरी श्वास के साथ I am blessed, welcome positive and healthy energy with open arms. I am blessed, welcome positive healthy energy with open arms. जितना inhale and feel करते हो अच्छी गहरी श्वास के साथ I am blessed, welcome positive healthy energy with open arms. अभी नीचे आपके चेस्ट के नीचे I am blessed, every day is an opportunity to enjoy new level of energy and well-being. I am blessed and every day is an opportunity to enjoy new level of energy and well-being. I am blessed and every day is a new opportunity to enjoy new level of energy and well-being. अभी underarms के नीचे यहाँ पे साइड में I am blessed and I choose to let my natural glorious healthy energy shine. I am blessed and my natural glorious healthy energy is shining. I am blessed and my natural glorious healthy energy is shining. उसको feel करना है. I am blessed and I choose to let my natural glorious healthy energy is shining. अभी आपके on the top of your head, okay? I am blessed and I am a magnet for healthy, uplifting and empowering energy. I am blessed and I am a magnet for healthy, uplifting, empowering energy. I am blessed and I am a magnet for healthy, uplifting, empowering energy. अभी दूसरे हाथ से I am blessed and thankful for this new day. अच्छी गहरी श्वास के साथ I am blessed and thankful for this new day. अच्छी गहरी श्वास के साथ I am blessed and thankful for this new day. अच्छी गहरी श्वास के साथ I am blessed and filled with happiness and gratitude. I am blessed, filled with happiness and gratitude.
I am blessed and filled with happiness and gratitude. I am blessed and I am grateful for this beautiful life. I am blessed and grateful for this beautiful life. I am blessed and grateful for this beautiful life. अभी लिप्स के ऊपर अच्छी गहरी श्वास के साथ I am blessed and grateful to feel air in my lungs and the beating of my heart. I am blessed and grateful to feel the air in my lungs and the beating of my heart. I am blessed and grateful to feel the air in my lungs and the beating of my heart. अभी आपके लोअर चिन में I am blessed and thankful for being alive. I am blessed and thankful for being alive. I am blessed and thankful for being alive. अभी यहाँ पे अपने कॉलर बोन में I am blessed, thankful, appreciation and sincere gratitude of who I am. I am blessed, thankful, appreciation and sincere gratitude of who I am. I am blessed, thankful, appreciation and sincere gratitude of who I am. अभी चेस्ट के नीचे I am blessed and grateful of who I am and what I have. I am blessed and grateful for what I have. I am blessed and grateful for what I have. अभी आपके अंडर आर्म्स के लिए इधर I am blessed and I invite gratitude in my heart. I am blessed and I invite gratitude in my heart. I am blessed and I invite gratitude in my heart. अभी आपके ऊपर I am blessed and I am a magnet for healthy, uplifting and empowering energy. I am blessed and a magnet for healthy, uplifting, empowering energy. I am blessed and I am a magnet for healthy, uplifting and empowering energy. अभी लास्ट में कंप्लीट करते समय ब्लेसिंग को हम पूरे ईच एंड एवरी पार्ट में हम लेंगे. ओके, सो जस्ट क्लोज योर आईज और हम पूरी ब्लेसिंग्स विजुअलाइज. एक बहुत ब्राइट गोल्डन लाइट आपके ऊपर पड़ रही है और ये प्योर गोल्डन लाइट आपकी फुल बॉडी में आपके फेवरेट गॉड या यूनिवर्स या आपके एंजल्स या आपके गाइड्स आपको ये पूरी ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं और ये पूरी ब्लेसिंग आप रिसीव कर रहे हो. सो ये प्योर गोल्डन लाइट आपके पूरे शरीर पर आ रही है एंड हर इनहेलेशन के साथ बहुत गहराई में हर सेल में महसूस करने. सो विजुअलाइज ये प्योर गोल्डन लाइट पूरी अच्छी इनहेलेशन के साथ आप ये पूरी ब्लेसिंग ऊर्जा अपने माइंड में रिसीव कर रहे हो. हर एक सेल में बहुत गहराई में आप फील कर रहे हो एंड यू आर एक्सेलिंग ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड. इनहेल कर रहे हो प्योर ब्लेसिंग की ऊर्जा इन योर माइंड एंड एक्सेल ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड. विजुअलाइज ये गोल्डन वाइट लाइट आप अपने पूरे हेड रीजन में आप इनहेल करके फिल कर रहे हो और एक्सेल कर रहे हो ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड.
विजुअलाइज ये पूरी ब्लेसिंग की लाइट आप अपने आईज में ले रहे हो एंड एक्सेल कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। ये पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा डीप एवरी सेल में, नोज में पूरी तरह से आप ले रहे हो। एक्सेल, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। इनहेल प्योर डिवाइन लाइट ब्लेसिंग की ऊर्जा इन योर एंटायर फेस एंड एक्सेल gratitude, gratitude and gratitude. Inhale nice deeply in your throat area, पूरी blessing की ऊर्जा and exhale gratitude, gratitude and gratitude. Inhale pure blessing की ऊर्जा in your chest region and exhale gratitude, gratitude and gratitude. इनहेल प्योर ब्लेसिंग की ऊर्जा अंदर एवरी सेल में आप महसूस कर पा रहे हो एंड एक्सेल ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। आप ये पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा आपके हार्ट एरिया में, आपका हार्ट एरिया बहुत एक्सपैंड और एक्सपैंड कर रहा है। हर एक सेल में आप ये ब्लेसिंग की ऊर्जा फील कर पा रहे हो बहुत गहराई में, ईच एंड एवरी सेल में एंड एक्सेल कर रहे हो ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। ये पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा आपकी मिड बॉडी में, इनहेल बहुत गहराई में एंड एक्सेल ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा आपके लोअर बॉडी में आप बहुत डीप इनहेलेशन के साथ आप फील कर पा रहे हो एंड एक्सेल ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। आपकी फुल बॉडी में ये ब्लेसिंग की ऊर्जा आप फुल इनहेल कर रहे हो एंड एक्सेल कर रहे हो ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। Inhale pure divine light and exhale gratitude, gratitude and gratitude. Inhale full body ये blessing की ऊर्जा and exhale gratitude, gratitude and gratitude. अभी आप अपने आईज को ओपन कर सकते हो और अपने हाथ रब करके फुल बॉडी पर रख। तो हमने बहुत ही पावरफुल ये ब्रेथ वर्क है और आपने खुद ये एक्सपीरियंस किया होगा। आज केवल सेकंड डे है ये ब्लेसिंग का ऊर्जा जो हम ले रहे हैं, मगर ये इतने लेवल्स पे, इतने लेयर पे काम करता है कि आप जब ये करके सोते हो तो जब आप नेक्स्ट दिन उठोगे तो यू आर इन अ वेरी ब्लिसफुल, आपका मूड बहुत फ्रेश है। कैसी भी सिचुएशन हो रही है आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, आप बहुत आराम से आप एक्सपीरियंस करो, तो यू विल एक्सपीरियंस ये। तो आज हमने ये ब्लेसिंग वाला हमने सेकेंड डे ही करा है, तो हम और करेंगे इसको। ये डीप बिल्कुल सबकॉन्शियस लेवल तक ये गड़ जाना चाहिए। जब वो गड़ जाएगा ना पैटर्न में, तो कैसी भी सिचुएशन होगी ना तो आपको लगेगा आई एम ब्लेस्ड। और वो सिचुएशन में आपको कहाँ से गाइडेंस मिलेगी और कैसे वो चीजें आपके लिए ऑटोमेटिकली रास्ते खुल जाएंगे, बिकॉज आप सोच रहे हो आई एम ब्लेस्ड। तो जब आप सोच रहे हो ब्लेस्ड तो ऑटोमेटिकली चीजें होगी, फिर आपको सर्च नहीं करना है ना। एनीबडी वांट्स टू आस्क, या पूछना चाहता है या बताना चाहता है तो आप प्लीज अनम्यूट करके बोल सकते। मैम जब क्या हुआ था कि कल तो आपने हमें सिखाया जैसे कि अगर हमें ग्रीफ फील हो रहा है या फिर डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, लेकिन जब अगर हम ऑफिस में हैं या फिर उस समय अगर सबके सामने इस टाइप की थॉट्स आ रहे हैं तो उस समय कैसे ईएफटी करें या फिर उस समय कैसे करें? तो वो टाइम पे आपको यू कैन डू दिस राइट, वो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, ओके। तो हाँ आप अपने मन के अंदर बोल सकते हो, ये थॉट आप मन के अंदर भी बोल सकते हो। तो आप चाहिए तो एक जगह आप खाली अपनी कॉलर है ना, यहाँ पे आप टच कर सकते हो। अभी जैसे ऑफिस में आप ऐसे टच करोगे तो वियर्ड लगने वाला है,
तो आप अपने हाथ को हाँ खाली ऐसे कर सकते हो और हाथ से ऐसे कर सकते हो, अपने हाथ खाली ऐसे कर सकते ओके हो अगर आपको करना है। अगर आपको वो नहीं करना है, एंड यू कैन जस्ट होल्ड योर हैंड एंड यू कैन जस्ट कीप ऑन सेइंग। तो रोटेशन ऑफ थॉट अलोंग विद बॉडी पार्ट, वो आपको डबल इम्पैक्ट कर रहा है। मगर अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो भी इट्स गोइंग टू वर्क, क्योंकि वो तो थॉट रोटेशन कर रहे हो आप अपनी एनर्जी को स्टक नहीं कर रहे हो, है ना। ओके ओके मैम, सुनीता। थैंक यू मैम। या ओके। यस मैम, यस। Yeah, thank you. And Usha ji is writing कि thank you for a wonderful experience. Thank you. Ashok ji is saying you are a source of inspiration, energy, power. God bless you. Thank you. बट करते जाओ ट्रस्ट में, ये ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें बट ये इतना इम्पैक्टफुल है कि ये छोटी चीजें करोगे यू विल सी दैट चेंज इन योरसेल्फ। So Anupama is saying thank you so much. Welcome, welcome. Yeah, Deepa. या अंजलि जी, मैं शेयर करना चाहती हूँ। कल एक्चुअली मतलब मैंने फास्टिंग रखा था, तो पूरा फुल डे मैंने ऐसे वाटर फास्टिंग रखा था, विदाउट वाटर रखा था। सवेरे उठी तो मुझे वो थोड़ा सा वोमिटिंग और वो सब फील हो रहा था डिटॉक्स का। तो मैंने वही किया, मतलब अपने थॉट्स पे वो किए ना, तो पूरे वोमिटिंग बंद हो गया, कुछ भी नहीं हुआ और मैं 10-15 मिनट में ही अच्छा फील करने लग गई। इट वर्क्स लाइक मैजिक। बहुत इट वर्क्स। राइट। अभी देखो हमारे, देखो रियलिटी हमारी कौन क्रिएट कर रहा है, हमारी थॉट। अगर हमने अपने थॉट पे काम कर लिया तो सब चीजें हमारी ठीक होगी, सब जगह पे होगी। मगर हमें बिलीफ पे काम करना है, क्योंकि वो हमारा जो पुरानी चीजें, जो कचरा बाई मिस्टेक आ गया है ना अंदर, वो पैटर्न्स में काम करें। जब उसको ठीक कर दोगे तो फिर आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने 4 दिन करा, 5वें दिन वापस से उसमें पहुंच जाओ। तो इसलिए हमें वो पैटर्न को सेट करने के लिए 44 डेज चाहिए ही उसको सेट करने के लिए। हाँ उषा जी। थैंक्स अ लॉट, लाइक बहुत अच्छे से थैंक आज यू। बात तो नहीं, इनफैक्ट मैं ये कहना चाहती थी कि ये बातें ऑलमोस्ट पता ही होती हैं सबको और प्रवचन में भी आती हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। आप ये जो प्रैक्टिस करा रहे हैं ना कि पहले अनडू करना, बिलीफ सिस्टम का अनडू, पहले उसको खाली करके फिर भरने वाली बात कर रहे हैं ना, तो वो एक बहुत अच्छा है। धीरे धीरे ही हो रहा है लेकिन मुझे काफी फर्क लग रहा है। एंड मुझे बहुत ज्यादा जरूरत भी थी, आपसे मैंने बात भी की थी एक बार। हाँ हाँ तो क्या होता है कि हमें पता है, हम करने की कोशिश करते हैं, पर वो ऑलरेडी इतना पाइल्ड अप है, स्ट्रेस या जो भी है, कि वो उसको जगह ही नहीं मिलती, पॉजिटिव थॉट को जगह ही नहीं मिल पाती, और वो इतना हावी रहता है पहले वाला। तो आपका ये जो सिस्टम, पहले क्लीनिंग का, पहले उसको खाली करने का, और दूसरी को इतना तह जमाने का जो है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड ये वाला जो, जब ये प्रोग्राम में डिजाइन कर रही थी, तो मैंने ये डिजाइन करने में यही सोचा कि ना एक्शन लेना है, मतलब करना है, हाँ, खाली ज्ञान नहीं देना है। ज्ञान दिया तो क्या हो गया, नॉलेज ले लिया मगर इंसान अप्लाई नहीं करता। नहीं, इसीलिए नॉलेज आपने ले ली। पीरियड भी ऐसा रखा है। इनफैक्ट हाँ मुझे इस पीरियड में 10 दिनों के लिए बाहर जाना है बच्चों के पास। तो पहले अच्छा मैं ओके। सोच रही थी, फिर मैंने कहा नहीं, ये मुझे चाहिए ही। कोई बात नहीं, वहां किसी टाइम पे रिकॉर्डिंग देख लूंगी या जैसे भी होगा। हाँ फर्स्ट वीक में हम जाएंगे। पर लंबा पीरियड था, पर मैं चाहती थी कि ये कुछ ऐसा होना ही चाहिए, और जैसे यूनिवर्स ने भेज दिया, आपने ये प्लान किया, तो वेलकम। बहुत अच्छा है। थैंक यू थैंक सो यू मच। थैंक यू। और ये सारी चीजें ना आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो, उनको भी हेल्प आया, हाँ, बिकॉज स्ट्रेस कितना होता ऑफिस है में, बच्चों का भी। एनवायरमेंट में अकेले रह रहे, चैलेंजेस है। तो उसमें एटलीस्ट दे विल अंडरस्टैंड कि थॉट को रोटेट कैसे करना है, एटलीस्ट स्टक नहीं होना है, आगे बढ़ना है खाली, है ना। मैंने थैंक यू। अपनी बेटी को एक बार होपोनोपोनो बताया और उसको काफी काम आया। अच्छा तो ब्यूटीफुल। हाँ, एक कुलीग की वजह से कुछ थोड़ा उसको परेशानी थी, तो ज्यादा तुम कर भी नहीं सकते कहीं। होता है, हम लोगों ने भी देखा है, कारपोरेट पॉलिटिक्स होती है। तो हाँ हाँ मैंने उसे कहा नहीं ठीक है, तुम वो जो कर रही है करो, तुम अपना काम कर रहे हो करते रहो, और आप अपना ये होपोनोपोनो करो, और वो ठीक हो गया। हाँ वो उसका इट बिहेवियर भी ठीक हो गया, वर्क्स। वो लड़की ही चली गई। वो तो चांस की बात है, यूनिवर्स से जो भी किया। हाँ पर हाँ वो स्टूडेंट थी और ये मैनेजर है। बट शी वॉज जर्मन, तो उसको लगता था कि मेरा है, तो कुछ भी वो था। हालांकि बॉस इसके काम से खुश था, और ये हाँ एम्प्लॉय है। पर मैं भी बड़ी अपसेट हो जाती थी कभी कभी कि ये प्रेजेंटेशन दे रही है, वो जबरदस्ती बीच में पोकिंग करती थी। मैंने कहा आप उसकी तरफ ध्यान मत दो, आप अपना काम करो, उसको आई एम सॉरी मन में बोल दो और चलो आगे। तो हाँ अब कम से कम वो उसको अपने पे काम कर पाई। फिर बाद में कहती मम्मा आपका वो बहुत अच्छा था हाँ। मेडिटेशन। नहीं ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है।
तो ये आप उनको भी सिखा सकते हो, उनके लिए भी जी बहुत हेल्प होगा करके, है ना। ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो थैंक मच, यू थैंक्स सो फॉर योर मच। थैंक यू। फीडबैक। थैंक यू। एंड हम और भी आगे बढ़ेंगे, अभी हम केवल 10 दिन ही पहुंचे, अभी इमेजिन करो और हमारे कितने 34 डेज है, तो इमेजिन 34 डेज में क्या इम्पैक्ट होगा। फिर अगर हमने 34 डेज के बाद जब हमने बंद भी कर दिया, मगर वो पैटर्न इतना अमेजिंगली जम गया है कि वो आपको काम करेगा, वो आप कैसी भी क्राइसिस होगी ना आप मैनेज कर पाओगे, फिर वो आपको पीछे नहीं खींचने वाला है, आपको आगे ही लेके जाए। तो चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू संगम, थैंक यू सुनीता, थैंक यू।